हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया है, सब मज़े में है, मस्ती मजाक सबका चल रहा है और पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हो। तो यही सोच के आज की वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। बट हमारा रूल क्या है कि पहले हम जो है अपने प्रीवियस क्लासेस में क्या करा है वो रिवाइज करेंगे। हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, नेशनल इनकम के। हमने अपना जो है मनी वाला चैप्टर भी शुरू कर, जिसकी हमारी 2 क्लासेस जा चुकी हैं। पहला कि व्हाट इज बाटा सिस्टम एंड सेकेंड आपका ड्रॉबैक्स जो आपको आते थे बाटा सिस्टम में, जो आपकी डिफ़िकल्टीज आती थी वो। तो हमारा जो बाटा सिस्टम क्या होता था, जब हम कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं, जहाँ पे हमारा कोई करेंसी का, कोई मनी का कोई भी आपका लेन देन नहीं होता है। सिर्फ आपका गुड्स के बदले गुड्स, सर्विस के बदले गुड्स, या सर्विस के बदले गुड्स के बदले सर्विस, इनका लेन देन हो, तभी आपको जो है बोला जाएगा बाटा सिस्टम। मतलब एक्सचेंज हो रहा है किस चीज़ का, ओनली एंड ओनली ऑफ गुड्स एंड सर्विस। फिर हमने करा था कि ड्रॉबैक्स, क्या ड्रॉबैक्स करे थे, हमने 4 ड्रॉबैक्स करे थे। तो फर्स्ट वन वॉज कि आपको अगर स्टोरेज है उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लो फ्लड आ गया या कोई आग लग गई घर में, या फिर वेंटिलेशन के कारण जो है अनाज जो है आपका सड़ गया, आपकी चीज़ें जो है सड़ गई, या फिर आप माइग्रेट कर रहे हो तो उसमें भी आपको क्या है दिक्कत आती है। सेकंड हमने क्या करा था कि डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट में हमें डिफ़िकल्टी आती है। थर्ड हमने करा था, क्या करा था हमने करा था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं हो पाता है कि दोनों के वांट सेटिस्फाई होने चाहिए। व्हाट ही वांट एंड व्हाट ही वांट, दे शुड मैच। मतलब इसको अगर बकरी चाहिए, इसके पास गाय चाहिए इसको, तो इन दोनों के पास वो चीज़ें हैं एंड दे आर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। ठीक है, एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड हमारा लास्ट जो है वो हमने करा था कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं होती है आपकी बाटर में। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको गाय का और बकरी का एग्जाम्पल दिया था कि उनकी वैल्यू सेम नहीं होती, गाय की वैल्यू ज़्यादा, बकरी की वैल्यू कम है। बट बार्टर में क्या होता है कि आपके पास कोई ऐसी मॉनेटरी फॉर्म तो होती नहीं कि आप उससे आप एक्सचेंज कर रहे हो, आप गुड्स के बदले गुड्स ले रहे हो, चीज़ों के बदले चीज़ें ले रहे हो। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि आपकी जो है प्रॉपर वैल्यूएशन उस चीज़ की नहीं हो पाती है। ओके, तो हमने ये देखा था प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने क्या करा है। आज हम देखने वाले हैं मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। व्हाट आपने मनी देखे, चलो पहले देखते हैं ध्यान से कि मनी होता है क्या। मनी आपको एक कहेगा कि मेरे पास तो 2 रुपये का सिक्का, क्या वो मनी है? ऑब्वियसली इट्स अ मनी। अब कोई कहता है कि मेरे पास 500 रुपये का नोट पड़ा है, तो क्या वो मनी है? मैं बोलती हूँ हाँ वो भी मनी है। अब कोई आता है महान हंस से और वो कहता है कि दीदी दीदी, मैं बोलती हूँ कि हाँ, बोला मेरे पास 2000 का नोट है। मैं बोलती 2000 का? पिछले साल तूने सबमिट नहीं करा था क्या? बोला कि नहीं, मैंने ना छुपा के रखा था। तो क्या वो मनी है? नहीं, वो मनी नहीं है। ठीक है, ओके, क्योंकि वो आपका जो है बंद हो चुका है, करेंसी में आपका काउंट नहीं होगा। ओके, दिस इज नॉट वैलिड। ओके, तो हमारा मनी में क्या आ गया कि जो हमारे करेंसी में सॉरी कंट्री में जो आपकी मनी सर्कुलेट हो रही है वो मनी आती है। जो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स है वो मनी होती है। जो हम डिमांड डिपॉजिट्स, पता है ना कि आप बैंक में आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रखी है, व्हेन यू डिमांड, जब आपको चाहिए आप बैंक के पास जाते हो एंड देन उनसे जो है वो डिमांड करते हो कि मेरे को 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, वो आपको 10 लाख प्रोवाइड करते हैं, तो उसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले आज की क्लास में। बट पहले देखते हैं कि मनी के फंक्शंस क्या है। मनी के फंक्शंस, चलो हमने पहले ही देखा था हमारे 4 ड्रॉबैक्स से बार्टर के। ठीक है, कि हमने देखा है कि भाई बार्टर सिस्टम में डिफ़िकल्टी आती थी कि स्टोर वैल्यू को स्टोर करने में। तो मनी जो है यू कैन ईजिली टेक इट, आप बाहर लेके जा सकते हो। 50,000 रुपये अपने पॉकेट में लिए और आराम से निकल लिए, पॉकेट में भी आराम से आ जाते 50,000 रुपये। 1 लाख रुपये लिया, बैग में लिया, निकल लिए। 10 लाख रुपये लिए, बैग में लिए, निकल लिए। तो यू कैन ईजिली क्या कर सकते हो आप, यू कैन ईजिली स्टोर द वैल्यू एंड ट्रांसफर द वैल्यू। मतलब आपने चाहे बैंक से करा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा है, या फिर आपने कैश पकड़ा है किसी को, तो यू कैन ईजिली टेक इट एंड गिव इट। ठीक है, तो हमने दूसरा क्या करा था कि भाई फ्यूचर पेमेंट में डिफ़िकल्टी होती है। बट आई गेव यू एन एग्जाम्पल कि जहाँ पे 7,000 की
आपकी अमाउंट है जिसको हमने 7 इंस्टॉलमेंट्स में करा एंड दैट इज अमाउंटिंग 1000 रुपी पर इंस्टॉलमेंट। तो हम इजीली वी कैन मेक इट, ठीक है, हम फ्यूचर पेमेंट आराम से कर सकते हैं बिकॉज वी नो द एग्जैक्ट अमाउंट हाउ मच वी हैव टू पे, हमें कितना पे करना है, हमें सारा पता है कि भाई 1000 रुपये पे करने हैं, 500 करने, 5000 करने, कितने करने हैं और कितने टाइम के लिए करने हैं। तो वी कैन ईजिली मेक द पेमेंट एंड वी हैव डन कि भाई कॉमन वो आपके जो होते हैं ना कोइंसिडेंस ऑफ वोन एंड कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, ऑब्वियसली मनी ये बिल्कुल सॉल्व करता है क्योंकि हम जाते हैं शॉप से सामान लेते हैं तो इट बिकम एन एक्सचेंज, मतलब इट्स बिकम अ सोर्स ऑफ एक्सचेंज जहाँ पे हम चीज़ों को जो खरीदते हैं सामने वाला जो है चीज़ों को बेचता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर पेन, ठीक है, दिस इज योर रेड कलर पेन और मेरे को ये चाहिए, मैं जाके शॉपकीपर से कहती हूँ कि भैया मेरे को वो रेड कलर का पेन चाहिए, हाउ मच इज दिस फॉर, तो मतलब इसकी वर्थ कितनी है, तो कहते हैं कि 10 रुपये। तो आई कैन ईजिली प्रोवाइड 10 रुपी नोट और 10 रुपी कॉइन, ठीक है, मैं उसको 10 रुपये दे दूँगी एंड मैं वहाँ से ये जो है पेन ले लूँगी, ठीक है। या फिर मेरे को अगर डस्टर पसंद है तो मैं उनको 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये जितने का भी डस्टर है मैं उनको वो दूँगी और वो सामने वाला जो है मेरे को जो है ये डस्टर प्रोवाइड कर देगा। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता कि आप जो है एक्सचेंज कर रहे हो, आपने पैसे दिए और वहाँ से जो है चीज़ आ गई, कमोडिटी टू कमोडिटी नहीं हुआ ना, मैं पैसे दे रही हूँ वहाँ से चीज़ आ रही है, मतलब एक्सचेंज किसके वे से हो रहा है, मनी, मनी आपका जो है एक्सचेंज करवा रहा है। और कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, भाई आपको वो गाय और बकरी वाला की भाई उसकी इतनी उसकी इतनी, दो कमोडिटी है ही नहीं ना, आपको सिर्फ वो चीज़ चाहिए। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि अगर आप मेरे को ये चीज़ प्रोवाइड करोगे तो ही मैं आपको करवाऊंगा, वो तो बार्टर हो जाएगा। मनी क्या करता है कि आप सिंपली मेरे को 1000 रुपये प्रोवाइड कर रहे हो और मैं वहाँ से वो ड्रेस लेके आ गई हूँ, या फिर मैंने जो अभी आपको पेन का एग्जांपल दिया है कि मैंने आपको रुपी दी एंड देन मैंने वो जो है चीज़ ले ली मार्केट से। सो दिस इज ऑल अबाउट ये एंड ये ही सारे मनी के फंक्शन है। मनी का फंक्शन है कि वो वैल्यू को स्टोर करने में हेल्प करता है कि आप पहले गोडाउन्स भरे रहते थे, आपके घर में स्टोर करके रखते थे अनाज को, या फिर किसी का मटके बनाने का काम है तो वो मटके बना के रखता था, या किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कपड़े का है तो थान के थान रखता था घर में, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, हम जो है उस गुड्स को स्टोर ना करके हम जो है मनी को सेव करते हैं, मनी को स्टोर करके रखते हैं। फ्यूचर पेमेंट में भी हमारी कोई दिक्कत नहीं होती, वी कैन ईजिली मेक द पेमेंट, हम इंस्टॉलमेंट में या फिर डायरेक्ट फ्यूचर में उस बंदे को पे कर पाते हैं, हम इजीली ट्रांसफ़र कर पाते हैं। मैंने अभी बताया ना कि वी कैन लाइक अभी 500 रुपये है तो मैं आराम से पॉकेट में रखूँगी और निकल लूँगी, या फिर 5000 है, 5 लाख है, मैं आराम से लूँगी और मैं निकल लूँगी, ठीक है। फिर हमारा क्या था कि एक्सचेंज बताया मैंने कि आप इजीली यू कैन एक्सचेंज द थिंग। एक्सचेंज मतलब अरे मैंने बताया ना कि आपको सामने वाले से पेन चाहिए या डस्टर चाहिए, चॉकलेट चाहिए, बिस्किट चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप जाते हो, आपने पे करा, जितनी अमाउंट की वो थी, 10 रुपये की थी, 50 रुपये की थी, आपने वो पे करा एंड देन सामने वाले ने वो आपको जो है चीज़ सेल आउट कर दी है, बेच दी है, आपको वो चीज़ जो है प्रोवाइड कर दी है। तो ये जो है आपका, ये सारे आपके जो है फंक्शंस है, इसको बारी बारी पढ़ते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक आज का हमारा रहने वाला दैट इज योर फंक्शन ऑफ मनी। मनी पैसा, अब वो जब भी ये चैप्टर आएगा मेरे को पता है 90% बंदों के दिमाग में वो करना आएगा, क्यों पैसा पैसा करती है, हाँ वो पैसा पैसा ही करना है हमें यहाँ पे, क्यों नहीं करना, हाँ करना है यहाँ पे हमने कि ज़रूर करेंगे पैसा पैसा, तभी तो ये चैप्टर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्या है फंक्शन, मनी सबसे पहला क्या करवा रहा है, एक्सचेंज करवा रहा है चीज़ों को, इट्स बिकम अ सोर्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। आप जो है उससे चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हो, तो इट बिकम एक्सचेंज मीडियम, ठीक है। मतलब अभी मैंने दोबारा मैं एग्जांपल दे रही हूँ
कि देखो ये पेन है मेरे पास, ठीक है, और ये डस्टर है मेरे पास। बार्टर में क्या होता था कि अगर मेरे को ये चाहिए और सामने वाले मतलब एक के पास ये है, एक के पास ये है, इसको ये चाहिए उसको वो चाहिए, तो ये क्रॉस कर लेते थे आपस में, ये जो है स्विच कर लेते चीज़ें एक दूसरे को दे देते थे। बट आपका जो है मनी क्या बोलता है कि भाई इतने टेंट्रम नहीं झेलता मैं किसी की, आपके पास पैसे है तो बात करो, नहीं तो निकलो। यही बात होती है कि आपके पास पैसा है, रुपये, रोकड़ा, आपके पास रोकड़ा है, आपके पास पैसे है, आपके पास रुपीज़ है, आपके पास जो भी करेंसी कंट्री में सर्कुलेट हो रही है आपके पास वो है, या फिर आपके पास चेक्स वगैरह है, तो आप इजीली चीज़ें जो है ले पाते हो, ठीक है। ऑनलाइन आप पे कर देते हो या कैश में पे कर देते हो, तो आपको जो है चीज़ें मिल जाती हैं कि भाई मैं एक दुकान पे जाती हूँ और बोलती हूँ कि है ना आप एक काम करो, मेरे को ना चॉकलेट दे दो, और इस दुकान में जितनी महंगी चॉकलेट है ना वो दे दो। बोलता है कि मेरे पास तो 2000 वाली चॉकलेट। मैं बोलती हूँ ठीक है, और मैं कहती हूँ कि एक काम करो आप ये लॉकेट ले लो और मेरे को 2000 की दे दो। वो बोलते क्यों भाई, तेरे पास क्या वो नहीं है, पैसे नहीं है? बोल सकता है कि हाँ पैसे तो पैसे देना, मैं क्या करूँगा इस चीज़ का। तो एग्जैक्टली जो मनी है वो मीडियम बन जाता है चीज़ों की बाय करने में, सेल करने में, ठीक है। तो मैं उनको 2000 रुपये पे कर रही हूँ एंड वो वहाँ से मेरे को जो है वो चॉकलेट दे रहे हैं, तो इट बिकम एन एक्सचेंज मीडियम, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है आपका मनी, ठीक है। सेकेंड है आपका मनी से हम क्या करते हैं, मनी से हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता होती है कि कितने की है वो। अब मैंने उस दुकानदार से पूछा कि भाई आपके पास चॉकलेट कितने की है, तो उसने डायरेक्ट बता दिया, ये तो घुमा फिरा के बोला नहीं कि आप ये करोगे वो करोगे, उसने बता दिया कि 2000 की है आपका जो है 2000 की ये चॉकलेट पड़ेगी आपको। तो इसका मतलब क्या है कि जो मनी है आपका, जो पैसे हैं, वो क्या करता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मतलब आपको बता देता है कि सामने वाली चीज़ जो है आपकी कितनी है, आपको कितना पे करना पड़ेगा, उसको कितने देने पड़ेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे कि वो चीज़ आपकी जो हो जाए। तो ये क्या है आपका, दीज आर द फंक्शन कि भाई एक्सचेंज का मीडियम बनना, और आपका जो है मेजरमेंट ऑफ आपका वैल्यू है, ये यूनिट ऑफ वैल्यू जो हमने देखा था ना वहाँ पे कि भाई 1 लाख की गाय है, 20,000 की बकरी है, वो हो नहीं पाता। तो यहाँ पे वो जो है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू इसका फंक्शन होती है। एंड बेसिकली दीज टू आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, दीज टू आर द प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्यों, सबसे पहला तो वो यही बनेगा ना कि भाई एक्सचेंज का मीडियम बन रहा है पैसे, एंड सेकेंड है कि भाई एक्सचेंज का मीडियम बन रहा है तो आप जो है वैल्यू कोट कर पाते हो, वैल्यू आप बता पाते हो कि कितने की वैल्यू है, कितनी अमाउंट हमें जो है पे करनी है या कितनी जो है हमें पे नहीं करनी है। एग्जैक्ट अमाउंट जो है, एग्जैक्ट MRP जो है हमें पता चल जाती है। ओके, आई होप आपको ये 2 पॉइंट समझ में आए होंगे, क्योंकि ये ऐसा कोई नई चीज़ बता नहीं रही हो, हमने बार्टर में ये डिफ़िकल्टी पड़ी है, उनका सोल्यूशन जो है वो आपका मनी है। फिर हमने करा था आपने दीज आर द प्राइमरी, जो हमारे 2 पॉइंट्स है कि आपका एक्सचेंज मीडियम, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड देन यू हैव मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, देन यू हैव कि भाई हमने करा था ना फ्यूचर पेमेंट, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। मतलब डेफर्ड पेमेंट मतलब उधार में जो हम सामान लेते हैं ना, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, जब हम उधार में चीज़ें लेते हैं ना कि भाई मैंने बताया था कि दुकानदार से मैंने 7,000 का या 10,000 का मैंने घर में गेस्ट आए थे, मम्मी ने भेज दिया मेरे को कि भाई जाओ जाके सामान लेके आओ, और मम्मी ने पैसे नहीं दिए मेरे को। मैं वहाँ से जो है अंकल को बोल के आ गई कि अंकल मेरे को उधार में सामान दे दो। अंकल बोलते कि कोई नहीं, 7,000 का बिल है, आप लेके चले जाओ। फिर मम्मी फ़ोन करती कि मिश्रा जी अभी तो नहीं हो पाएगा, तो बोलते कि कोई नहीं, आप आराम से पे कर दो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर दो, मेरे को चलेगा, ठीक है। तो वो इंस्टॉलमेंट में पे करना या फिर वो फ्यूचर में पे करना, क्या
आपका जो मनी है वो उसको ईजी कर देता है या नहीं कर देता? ऑब्वियसली ईजी कर देता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि अमाउंट जो है 7,000 की है, तो आपको 7,000 ही पे करने हैं, ठीक है। ये नहीं है कि भाई आपको कम पे करना है या ज़्यादा पे करना है, अनलेस अनटिल अगर वो इंटरेस्ट ना लगा रहा है। इंटरेस्ट लगा के भी कितना लगा देगा, 1,000 रुपये तो एक्स्ट्रा जाएंगे ना। और बार्टर में ऐसा होता नहीं था। बार्टर में आपको ये डिफिकल्टी आती थी कि अगर आप किसी से उधार में चीज़ लेके आ रहे हो और आप जो है, पहले पैसे तो होते नहीं थे, पैसे नहीं होते थे तो आपको गुड्स प्रोवाइड करने पड़ते थे जो आपने उधार में सामान लिया है, और वो जो है आपके, अगर आपने चाहे उसी साल पे कर दिया वो, बट क्या करते थे वो काफ़ी साल के लिए उस चीज़ को खींचते थे, उस चीज़ को लंबा करते थे। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर आप इंडियंस मूवीज़ देखते हो बॉलीवुड वाली, तो उनमें आपने देखा होगा कि पहले वाले क्या करते थे, जो साहूकार थे उनसे अगर उधार में चीज़ें लेते थे तो ऐसे ही करते थे कि चीज़ों को काफ़ी लंबा लेके चलते थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि ये मैं जो भी बता रही हूँ, ठीक है। अब जो है, अब हमने ये करी स्टैंडर्ड पेमेंट की। देन है हमारा ट्रांसफर। वी कैन इजीली ट्रांसफर द मनी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। देखो अब मेरे पास है ना फ़ोन आता है, फ़ोन आ गया मेरे को कि मैं बोलती हूँ कि हेलो, हाँ क्या हो गया। बोलता है कि बहन मेरे को है ना अभी है ना अर्जेंट है ना 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। अब कोई हंस रहा होगा कि दीदी ये फ़ोन नहीं है डॉक्टर। भाई साहब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब समझो इसको, ये ना सोचो कि ये सही में फ़ोन है, ये फ़ोन है, दिस इज़ फ़ोन, सोचो ये फ़ोन है। और ये कौन सा फ़ोन है? iPhone 15, ठीक है, 15 है। अच्छा, तो बोलते कि बहुत अच्छा डस्ट है, आपने अपना बना लिया वो। मैं बोलती कि चल कोई नहीं, ठीक है। तो वो फ़ोन आता है मेरे को, बोलता है कि है ना दीदी मेरे को है ना 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। हम बोलती हूँ कि चल कोई नहीं, तो रुक मैं अभी भेजती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैंने फ़ोन रखा, मैं बोलती कि तो 2 सेकेंड रुक मैं अभी भेजती हूँ। मैंने क्या बोला, 2 सेकेंड रुक। मैंने फ़ोन कट करा, मैंने नेट ऑन करा, एंड देन आई सिंपली मेक द ऑनलाइन पेमेंट। मैंने जो है ऑनलाइन जो है ट्रांसफ़र कर दिए हैं 10 लाख रुपए। मैंने उसको जो है 10.5 लाख रुपए कर दिए कि क्या पता कोई इमरजेंसी भी हो, 50,000 मैंने एक्स्ट्रा कर दिए। तो मैंने जो है 10.5 लाख रुपए अपने भाई के पास भेज दिए हैं। और मैंने कैसे भेजा है, मैंने ऑनलाइन भेज दिया। वो बोलता है कि अरे बहन ऑनलाइन मत भेजियो, मैं एक बंदे को भेज रहा हूँ तो उसको दे दे। मैं बोलती कि क्या वो रिलायबल है, क्या आप उस पर तो भरोसा कर सकता है? बोलते कि हाँ मेरे को उसी को पेमेंट करनी है 10 लाख की, मैंने जो बिजनेस के लिए वो चीज़ें मंगाई थी तो उसकी पेमेंट करनी है, तो उसको मैं भेज रहा हूँ, मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ, और उसी इंसान को, उसी बंदे को जो है पे कर दे, वो 10 लाख दे दे। मैं बोलती कि चल ठीक है। वो बोलता है वीडियो वगैरह ले लियो प्रूफ के लिए। मैं बोलती बड़ा तेज है, बड़ा शान है। मैं बोलता है, वो बोलता है कि ठीक है चल तो कर दे पे। अब मैं क्या करती हूँ, वो बंदा आता है मेरे पास और मैं क्या है जो, सपोज ये मेरे 10 लाख हाँ तो मत, ठीक है, ये 10 लाख रुपए है। हाँ ये 10 लाख रुपए, चौक का डिब्बा नहीं है, 10 लाख है। तो ये 10 लाख रुपए सामने से बंदा आते हैं एंड आई इजली गिव दैट मनी टू दैट पर्सन। जो मेरे भाई ने मेरे पास फ़ोटो भेजी थी, मैंने सामने वाले को वो जो है उतना पे कर देती हूँ। तो इट क्या मैंने ट्रांसफ़र करी है वैल्यू? ऑब्वियसली मैंने 10 लाख दिए भाई, 10.5 लाख आए। तो मैं क्या करती हूँ, 50,000 निकाल लेती हूँ क्योंकि 10 लाख की पेमेंट है। तो मैं क्या करती हूँ, 10 लाख मैंने उसको पे कर दिया है, तो इट मीन्स मैं आराम से उसको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इट इज़ लाइक वेरी ईजी। वो चोरी वोरी का डर तो अलग बात है, बट ट्रांसफ़र करना बहुत इजी हो जाता है, चाहे आप ऑनलाइन करो या चेक के थ्रू करो या फिर आप कैश में करो, तो इट बिकम वेरी इजी, ठीक है। तो आपका ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू जो है बहुत इजी हो जाता है। देन है आपका लास्ट पॉइंट, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। अब किसी ने देखा होगा, मैं बैंक में नहीं गई, मैंने जो है 10 लाख रुपए मेरे पास खुद के पड़े थे, तो क्या कर रखा था मैंने जो है उस वैल्यू को, उतने अमाउंट को अपने पास स्टोर करके रख रखा था, संभाल के रख रखा था, सेव करके रख रखा था। बोलते कि 10 लाख रुपए तेरे पास कहाँ से आए, ब्लैक मनी? मैं बोलती कि ब्लैक मनी नहीं, मेरी पेमेंट आई थी, मेरा खुद का एक बिजनेस है, मेरी वहाँ से पेमेंट आई थी,
मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट ना करके मैंने उसे अपने पास रख रखा था, ताकि मैं कुछ और आगे खरीदूँ अपने बिजनेस के लिए, मैं उसमें यूज़ करूँ। बट कोई नहीं, तेरे को काम आ गया, ठीक है। तो क्या मैंने उस चीज़ को अपने पास रख रखा था या नहीं रख रखा था? रख रखा था। मैं उसको चाहे इस रूम में रखूँ, चाहे उस रूम में रखूँ, मैं आराम से उसको उठा सकती हूँ, आराम से उसको लेके जा सकती हूँ, आराम से मैं चीज़ें कर सकती हूँ। क्या उसका ये होगा कि भाई उसमें जो है खराब हो जाएगा? नोट क्या है, नोट खराब होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप उसको चाहे 10 साल तक एक अलमीरा में बंद करके रखो, या फिर जो है आप 10 दिन के लिए बंद करके रखो, वो चीज़ें सड़ेंगी नहीं, ठीक है, ठीक है। और आप जो है आराम से अपनी वैल्यू को जो है स्टोर कर सकते हो। चाहे तो आप बैंक में डाल लो, या फिर म्यूचुअल फंड्स में डाल लो, या फिर कहीं और डाल लो, या फिर आप अपने पास खुद के पास रखो, ठीक है। तो दीज आर द 5 फंक्शंस। See, these are the 2 प्राइमरी फंक्शन, जो पहला रोल होता है। these are the सेकेंडरी फंक्शन, जो बाद में आते हैं इन दोनों के बाद, ठीक है। मेन सबसे पहले तो यही होता है कि भाई चीज़ें लेन देन होती है, आपकी वैल्यू का जो है मेजर कर देता है कि भाई कितनी है। एंड देन है कि फ्यूचर में पे कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, स्टोर करके रख रहे हो। स्टोर इन द सेंस कि आपने कुछ में चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया, या कुछ सेव कर लिया आपने, कुछ की एफडी बनवा ली, या आपने शेयर मार्केट में लगा दिया, या फिर आपने काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है, बॉन्ड्स है, शेयर्स है, आपने NSC हो गया, तो इन सारी चीज़ों में आपने जो है इन्वेस्ट कर रखा है। या फिर आपने जो है अपने पास घर में ही 50,000 रुपये जो है सेव करके रख रखी है। तो दीज आर द फंक्शन दैट इज being performed by the money, ठीक है। एंड आई होप आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ गए। दिस इज नथिंग न्यू, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, जो हम बाटा सिस्टम में डिफ़िकल्टी देखते थे, उसी से आपके जो है ओवरकम करा है मनी ने। मतलब मनी इज द सॉल्यूशन ऑफ द बाटा सिस्टम, एंड दीज आर द फंक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म बाय द मनी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इफ़ यू थिंक दिस इज फ्रूटफुल, देन प्लीज़ नोट इट डाउन, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको लिख लो। एक मैंने जो एग्जाम्पल बताया है, तो आप उसको भी लिख लो, ताकि आपको जो है बाद में प्रॉब्लम ना हो समझने में। इफ़ यू आर रिवाइजिंग द थिंग, तो आपको वो जो है न्यूमेरिकल एकदम स्टक होगा दिमाग में आपका, एंड देन यू कैन रियलाइज कि हमने कौन सा एग्जाम्पल करा था एंड व्हाट इट वाज, ठीक है। तो नोट इट डाउन। मैंने फंक्शंस करवा दिए कि बाटर से जो भी, बाटर में जो भी डिफ़िकल्टी आती थी, वो सारी की सारी जो है आपका मनी सॉल्व करता है, आपका मनी रिजॉल्व कर देता है सारी चीज़ों को। और जो है आपका जस्ट लाइक आपका वैल्यू स्टोर करने में, ट्रांसफ़र करने में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, आपका क्या मीडियम यूनिट ऑफ वैल्यू में, और डेफर्ड पेमेंट में, ये जो है परफॉर्म करता है। ये सारे फंक्शन जो है ये मनी जो है परफॉर्म करता है, और इस चीज़ से आपकी जो है चीज़ें बहुत इजी कर दी है मनी ने। अब हम देखते हैं सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी मतलब मनी का सप्लाई। अच्छा देखो, ये है ना एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मतलब इट सेज कि जितना स्टॉक आपके पास पूरी कंट्री के पास पड़ा है ना, जो लोगों के पास पड़ा है, कुछ चेक्स पड़े होंगे, कुछ आपके पास नोट्स पड़े होंगे, कुछ कॉइन्स पड़े होंगे, उस सभी का जो समेशन मिला के जो अमाउंट आपके पास पड़ी है, उसे क्या बोल दोगे? उसका स्टॉक बोल दोगे, ठीक है। इट मीन्स ये आपकी स्टेटमेंट है, मैं फिर बाद में उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो ये बोला जाता है कि सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इट रेफर्स टू अ टोटल स्टॉक ऑफ मनी, ऑल टाइप ऑफ मनी, वेदर इट्स योर डिमांड डिपॉजिट, चेक, आपका कुछ भी है, ठीक है, हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि स्टॉक क्या बताया था मैंने, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताया था ना। और इसमें ये रिमेंबर वन थिंग कि आप जो है, जो आपका मनी डिमांड किया गया है, जो सप्लायर है उनके पास जो पैसा पड़ा है उनको काउंट नहीं करते, जो आम जनता के पास, जो लोगों के पास जो पैसा पड़ा है उनको काउंट करते हैं। इसमें बोला भी गया है
Supply of money include only the stock of money which is held by the people other than the supplier of money themselves. Supplier of money कौन होते हैं? गवर्नमेंट और आपके बैंक्स, कमर्शियल बैंक एंड आपका आरबीआई। आपका गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री होती है, किस चीज़ की मिनिस्ट्री होती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वो आपको जो है रुपी इशू करती है, लाइक 1 रुपी इशू करती है। एंड जो आरबीआई है वो मेन सप्लायर होता है, प्राइमरी सप्लायर होता है। वो चीज़ों को जो है मतलब आपके करेंसी को जो है कंट्री में आपकी सप्लाई करता है, देन वो बैंक के पास जाते हैं एंड देन जो है बैंक प्रोवाइड करता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो देख अब आपने देख लिया कि सप्लाई ऑफ मनी में आपका जो है क्या, मनी जो किसने हेल्ड करा है? मनी हेल्ड बाय पीपल। इस पीपल में क्या आएगा? इस पीपल में सब आएगा। ठीक है, एंड मनी सप्लाइड बाय गवर्नमेंट, आरबीआई एंड आपका कमर्शियल बैंक। अगर ये जो है आपका मनी सप्लाई कर रहे हैं कंट्री में, कर आपके एक देश में, अगर जो है आप मनी सप्लाई करते हैं, ये तीनों जो अगर सप्लाई करेंगे तो उसको जो है हम काउंट नहीं करेंगे, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, और जो सिर्फ नॉर्मल लोगों के पास पड़ा है ना, जो लाइक मेरे पास पड़े हैं, मेरे पास 10,000 रुपये कैश में पड़े हैं, 20,000 का मेरे पास चेक पड़ा है, और मेरे पास कुछ डिपॉजिट्स पड़ी है, एफडी वगैरह पड़ी है, ये सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं, और कुल मिला के मेरे पास है अमाउंट 10 लाख रुपए का। तो 10 लाख रुपए जो है मैं आ जाऊंगी मनी हेल्ड बाय पीपल, बिकॉज आई एम नॉर्मल इंसान। मैं कोई गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं आरबीआई नहीं हूँ या फिर मैं कमर्शियल बैंक नहीं हूँ कि मैं जो है मनी को सप्लाई कर रही हूँ। इनफैक्ट आई एम डिमांडिंग इट, मैं डिमांड कर रही हूँ, बैंक के पास जाती हूँ मैं। अब होता है ना, फॉर एग्जाम्पल बैंक के पास हम जाते हैं, शादियों में क्या होता है कि 10 रुपये के 10 रुपये की नोट की आपको गड्डी चाहिए होती है, 20 की चाहिए होती है, 200 की चाहिए होगी, 500 की चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं? डिमांड करते हैं बैंक से, और बैंक हमें जो है क्या है, वो हमारी डिमांड पूरी करता है, हमें जो है उस चीज़ की सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो हम जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है ना, बैंक कर रहा है, आरबीआई कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, तो हम उसको जो है कंसिडर नहीं करेंगे, और हम उस चीज़ को कंसिडर करेंगे जो आम आदमी, जो आदमियों के पास, जो पीपल के पास जो है पैसा पड़ा है, उसको जो है हम कंसिडर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सप्लाई ऑफ मनी बेसिकली इट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो है कैलकुलेट करते हैं। और क्या कैलकुलेट करा जाता है कि जो नॉर्मल इंसानों के पास, जो आपके पास पड़ा है, जो आपकी रेजिडेंट्स हो गए, नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट छोड़ो, जो कंट्री के इंसानों के पास पड़ा है, जो कंट्री की पीपल के पास पड़ा है, तो उसे बोला जाएगा आपका सप्लाई ऑफ मनी। एंड देन वी हैव मेजरमेंट ऑफ मनी। अब आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ मनी, हाउ वी मेजर, हम किस को काउंट करेंगे इस चीज़ में। तो हमारा वैसे तो होता है हमारा मेजरमेंट ऑफ मनी में मेजरमेंट ऑफ मनी वैसे तो होगा हमारा M1, M2, M3 एंड M4। बट आपका सिर्फ जो है M1 है, तो हम सिर्फ M1 को देखते हैं। M1 तो ये बोलता है M1 कि आपके पास जितने कॉइन्स पड़े हैं, जितना कैश पड़ा है, जितनी करेंसी आपके पास पड़ी है, वो सारी हम जो है इसमें काउंट करेंगे। तो ये बोलता है कि करेंसी लेके आ जाओ मेरे पास। बोलता है कि ठीक है, करेंसी लेके आ रहा हूँ आपके पास। तो कंट्री में जितनी करेंसी सर्कुलेट हो रही है, जितनी करेंसी का फ्लो हो रहा है, वो सारी जो है आपके यहाँ पे आ जाएगा। देन बोलता है कि आपके पास और कुछ भी है। हम बोलते हैं कि हाँ मेरे पास है और चीज़ें।
तो बोलते हैं कि क्या है आपके पास। मैं बोलती हूँ कि यार मेरे पास डिमांड डिपॉजिट पड़ी है। बोलता है कि यार ये क्या बला हुई डिमांड डिपॉजिट। मैं बोलती हूँ कि आपको पता नहीं है। बोलता नहीं पता तभी तो पूछ रहा हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि यार एक बार इनको समझाना। तो अब यहाँ से वो लड़की बोलती है, देखो डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होती है कि आपने बैंक में अपनी अमाउंट रख रखी है एंड व्हेन यू आस्क फॉर इट, आपको जब चाहिए होगा आप बैंक से जाके उस उतनी अमाउंट की जो है डिमांड कर सकते हो और बैंक जो है आपको प्रोवाइड करेगा, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। अच्छा इतना सिंपल है। मतलब ये लगा लो एग्जाम्पल कि मैं कोई चीज़ अपने पड़ोसियों के पास रख के आ रही हूँ और मैं कहती हूँ कि जब मेरे को ये चीज़ चाहिए होगी ना तो आप मेरे को वो चीज़ दे देना। इतना ही सिंपल है कि मैं बैंक के पास अपने पैसे रख के आ रही हूँ, जब मेरे को चाहिए होगा मैं वहाँ से ले लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आते हैं दूसरे डिपॉजिट्स। कौन से डिपॉजिट? लाइक आपके पास है ना 3 और है यहाँ पे कि जो आप डिपॉजिट करते हो। डिमांड डिपॉजिट जो है आपकी आरबीआई में होता है ना, आरबीआई के पास है। कौन से? कि जो आपका पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक आपका नाबार्ड हो गया। देखो इसमें बता रखा है कि डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पीएफआई लाइक नाबार्ड। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक है, एंड द डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपके पास और जितनी भी डिमांड्स हैं, जितनी भी डिमांड डिपॉजिट है, चाहे वो आपका पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है या फिर आपके फॉरेन बैंक्स में है, फॉरेन गवर्नमेंट में, या फिर आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है, तो वो सारी के सारी आपकी जो है यहाँ पे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल करेंसी में पड़ी, है 50 लाख। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट मेरे पास बैंक्स में पड़ी है 30 लाख। ठीक है, और मेरे पास पीएफआई का जो है डिमांड डिपॉजिट वो मेरे पास है 25 लाख। ठीक है, मेरे पास जो है आरबीआई की आपका फॉरेन गवर्नमेंट और इसका बताया मैंने डिमांड डिपॉजिट, उसमें है मेरे 40 लाख। ठीक है, एंड मेरे पास जो है डिमांड डिपॉजिट किसमें, डिमांड डिपॉजिट और आपका जो इंटरनेशनल आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें पड़े हैं मेरे पास 45। ठीक है, तो कितना हो गया 110। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 110 प्लस 50 आपका 160 और 160 और 30 आपका 190 जो है हमारे पास इतनी मनी हमारे पास पड़ी हुई है। सो दिस इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ मनी, जहाँ पे हम आपकी करेंसी में आप कंट्री में कितनी करेंसी आपकी सर्कुलेट हो रही है, वो करेंसी में आपकी क्या आती है, आपकी नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गई, ये सारी जो है आपकी करेंसी में आएंगी। पेपर नोट्स बेसिकली, कॉइन्स हो गए, पेपर नोट्स हो गए आपके। देन डिमांड डिपॉजिट में आपके जो चेक्स होते हैं, जब हम डिमांड करते हैं कि भाई हमें इतना चाहिए, 10 लाख का मैं चेक देती हूँ तो मेरे को अमाउंट जो है मेरे अकाउंट में आ जाती है, या मेरे को वैसे कैश प्रोवाइड कर देते हैं। अगर मेरे को कैश में चाहिए तो आपको वो जो हो जाएगा वो डिमांड डिपॉजिट में हो जाएगा। और अलग डिपॉजिट जो आपके लाइक आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पीएफआई में, या फिर आपका जो है फॉरेन बैंक में, फॉरेन गवर्नमेंट में, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो वो सारी आपके जो है मेजरमेंट ऑफ मनी में काउंट कर ली जाएगी। ओके, सो देयर इज अ चार्ट ऑफ इट। आपका पहला क्या था, करेंसी। उस करेंसी में क्या आएंगे आपके पेपर नोट्स, 10 रुपये का, 20 रुपये का, आपका 500 रुपये का, 200 रुपये का, 100 रुपये का। ठीक है, फिर आपको क्या है कॉइन्स आ जाएंगे, 2 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 20 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का। ठीक है, फिर आपके जो है डिमांड डिपॉजिट, कौन सी
जो चेक्स वगैरह आप डिमांड करते हो कि भाई मेरे को इतना अमाउंट चाहिए और आप वो जो है निकलवा के आ जाते हो कमर्शियल बैंक के पास, विद कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, एंड देन यू हैव लास्ट वन है अदर डिपॉजिट। इसमें हमने क्या करा था, डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन यू हैव डीडी। किसके साथ पता किसके साथ करा था मैंने, रिजर्व बैंक ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक है, एंड देन आपका डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये जो है आपका चार्ट है जो आपको हेल्प करेगा कि इसमें क्या क्या आता है। दिस स्टैंड फॉर सी, दिस स्टैंड फॉर डी एंड दिस स्टैंड फॉर ओ डी एंड दिस इज M1। ठीक है, एंड M1 इज द समेशन ऑफ ऑल दीज थ्री कॉम्पोनेंट। ओके, हम देख रहे हैं टाइप ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी, फॉर्म मनी। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप की फॉर्म होती है। द फर्स्ट वन इज फिएट एंड आपका है फिड्यूशरी। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज आपका क्रेडिट एंड फुल बॉडी देखो, फिएट मनी कौन सी मनी होती है? फिएट मनी वो मनी होती है, फिएट क्या होता है कि वो मनी जो आपकी अथॉरिटी ने आपको इशू करी है। अथॉरिटी कौन सा इशू करती है? अथॉरिटी आपको इशू करती है कॉइंस, अथॉरिटी आपको इशू करती है पेपर नोट्स। ठीक है, यही तो अथॉरिटी इशू करती है। आपके कॉइन्स जो है आपको जब अब ये नए नोट आए थे 500 के, 2000 के, और या 100 का नया नोट आ रहा है, या फिर आपका 10 का नोट आया था, तो वो कौन इशू करेगा? अथॉरिटी, जिसके पास पावर है, जिसके पास अथॉरिटी है, जो आपके पास ये हक है कि आप जो है नोट्स इशू कर सकते हो। तो जो वो अथॉरिटी इशू करेगी मनी को, वो वाली मनी को हम बोलते हैं फिएट मनी। ठीक है, एंड जो आपका फिड्यूशरी का मतलब क्या होता है? फिड्यूशरी का मतलब होता है भरोसा, एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, तो फिड्यूशरी का मतलब ये होता है कि जो भरोसे वाली मनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग अ पर्सन अ चेक ऑफ 10 लाख, तो वो तो मेरे पे ये भरोसा करेगा ना कि भाई इसके बैंक में 10 लाख रुपए हैं, मेरा इसका जो ये चेक है वो बाउंस नहीं होगा, मेरे को बार बार में घूमना नहीं पड़ेगा। इट्स अ ट्रस्ट बिटवीन टू पार्टीज, करेक्ट। तो फिड्यूशरी मनी वही मनी होती है जब आप ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे को, एंड देन वो आपको जो है चेक जो है सामने वाले को इशू करते हो, एक एक्सचेंज का मीडियम बन जाता है। देखो, आपका जो चेक है वो गवर्नमेंट तो बोलती नहीं है कि आप चेक ही दो आप, ठीक है, इट्स योर चॉइस कि आप जो है 5000 का चेक दे रहे हो, इट्स योर चॉइस कि आप 10 लाख का चेक दे रहे हो, इट्स योर चॉइस कि आप जो है उसको 1 करोड़ का चेक दे रहे हो। ठीक है, तो फिड्यूशरी का मतलब ही वही होता है कि जब आप ट्रस्ट करके किसी इंसान पे, एंड देन यू मेक द पेमेंट। ठीक है, आप कैसे पेमेंट कर रहे हो, इधर इन चेक और एनी अदर सोर्स जहाँ पे आप रिलाई कर सकते हो, तो दैट इज़ योर फिड्यूशरी। फिएट में जो अथॉरिटी इशू करती है
फिड्यूशरी में जो ट्रस्ट करने से दो इंसान जब ट्रस्ट करते हैं तब वो चीज़ होती है, तो उसे बोलते हैं हमारा फिड्यूशरी मनी। अब आता है हमारा क्रेडिट मनी एंड फुल बोर्डेड मनी। फुल बोर्डेड मनी मतलब ये बोलता है कि, एक स्टेटमेंट देती हूँ मैं आपको, इट रेफर्स टू मनी इन टर्म ऑफ कॉइन्स whose commodity value is equal to money value as and when these are issued। मतलब देखो, मैंने आपको बार्टर सिस्टम में पहले बताया था, मतलब जब मैं समझा रही थी तो मैंने आपको बोला था कि पहले क्या होता था, एक चांदी के सिक्के या फिर आपके गोल्ड के सिक्के, उनकी जो है उनकी कीमत होती थी, वो एज अ सोर्स ऑफ एक्सचेंज यूज़ करा जाता था। एग्जाम्पल, ब्रिटिश के टाइम में हमारा सिल्वर का कॉइन इशू होता था, तो जो उसकी वैल्यू है एंड जो उस टाइम उस मनी की वैल्यू है वो सेम होती थी। तो आपका जो है फुल बॉडीड मनी वही बोलता है कि जब आपकी कमोडिटी की वैल्यू एंड आपकी जो मनी की वैल्यू है, कमोडिटी मतलब सिल्वर एंड मनी मतलब एक, ये मैंने जो है जो चांदी का सिक्का वो 1 रुपये के लिए इशू करा है, ठीक है, एंड जो है सिल्वर उस 1 रुपये की वैल्यू, ठीक है, वो इक्वल है उस कमोडिटी उस चांदी के बराबर, तो उसे बोला जाता है आपका फुल बॉडीड मनी। मतलब कि जिस चीज़ से हमने वो चीज़ बनाई है थी, मतलब हमने चांदी से 1 रुपया बनाया था, तो चांदी की वैल्यू और जो हमने उसको 1 रुपये में कन्वर्ट करा, उन दोनों की वैल्यू जो है इक्वल है, बराबर है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। इसको बोला जाता है आपको आपका फुल बॉडीड मनी। एंड क्रेडिट मनी में होता क्या है कि जैसे आप आज के टाइम में चांदी वांदी का तो होता नहीं है, आज के टाइम में क्या होता है, मेटल की। अब कोई भी अपने घर पे लेके आएगा मेटल और उठा के बना लेगा, ऐसा नहीं होता है, आपकी अथॉरिटी बनाती है, उस पर सारी चीज़ें होती है। तो क्या होता है कि अगर आप सिंपल मेटल ले रहे हो तो उसकी जो अमाउंट है जितने में वो, आपने 1 रुपये का सिक्का देखा होगा एंड अगर आप उतने ही ग्राम का मेटल देख रहे हो तो उसकी वैल्यू जो है कम होती है, ठीक है। ये मतलब फॉर एग्जांपल ये 1 रुपये अभी मेरे पास है नहीं, यहाँ पे बोलते हो कि अभी तो कह रही थी 10 लाख, अरे भाई बोलने के लिए बोल रही थी, अभी नहीं है मेरे पास। सपोज, हाँ चलो ये देखते हैं, ये मेरे पास 1 रुपये का सिक्का ये है और 2 रुपये हाँ तो मत, 1 रुपये का सिक्का ये है और 2 रुपये का सिक्का ये है, ठीक है। तो ये जिस चीज़ से बनी है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मेड, एग्जाम्पल के ये बनता ही मेटल से है, तो अगर जो ये मेटल है, ये क्रेडिट मनी बोलता है कि जो ये मेटल है ना, इनकी जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है वो उस जितने अमाउंट का वो बना रहे हैं, 1 रुपये का, 5 रुपये का, 2 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, जितने का भी बना रहे हैं उनकी वैल्यू से कम है। मतलब अगर आप उसको फोम नहीं दे रहे हो 1 रुपये का या जितने जो भी अमाउंट का आप जो कर रहे हो, तो उसकी अगर फॉर्म नहीं दे रहे हो तो उसकी वैल्यू जो है कम है। तो यही बोलता है कि क्रेडिट वाला बोलता है कि आपकी वैल्यू कम है, ठीक है, और जो आपने रुपये इशू करा। एंड फुल बॉडीड में था कि इक्वल है, अगर चांदी का कर रहे हो तो बराबर है, सोने का कर रहे हो तो बराबर है, तो वो बराबरी वाले में फुल बॉडीड है, कंप्लीट है। एंड क्रेडिट वाले में क्या कहता है कि कम है, ठीक है। तो ये 4 मैंने कराया आपको। फिएट मतलब जो अथॉरिटी इशू करती है, फिड्यूशरी जो भरोसा करके हम करते हैं, क्रेडिट मतलब वैल्यू कम है, अगर देखें तो कमोडिटी की वैल्यू कम है, ठीक है। एंड आपको फुल बॉडीड बराबर है, कमोडिटी की वैल्यू भी और मनी वैल्यू भी बराबर है आपकी। तो दीज आर द फॉर्म दैट वी हैव सीन अबाउट द मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी। तो वी हैव डन, क्या करा हमने, बार्टर का कर लिया, बार्टर के फंक्शंस सॉरी ड्रॉबैक्स देख लिए, मनी देख लिया, मनी के फंक्शंस देख लिए, मनी की फॉर्म देख ली, एंड देन हमने क्या मनी की सप्लाई देख ली, मेजरमेंट देख लिया। तो अभी हमने जो है मनी को कर लिया है एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने अभी देखा था कि मनी होता क्या है, देन मेजरमेंट करा था कि भाई M1 कैसे आपको कैलकुलेट करना है, M1 होता क्या है, जो आपकी करेंसी होती है कंट्री में जो सर्कुलेट होती है, प्लस आपके पास जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं या कमर्शियल बैंक के पास या फिर और कहीं पे आपके डिमांड डिपॉजिट्स है, उनका समीशन जो होता है वो आपका M1 होता है। एंड देन हमने करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी कि भाई 4 टाइप के मैंने बताए हैं आपका,
फिएट एंड फिड्यूशरी भरोसे वाला फिएट जो है अथॉरिटी इशू करती है। क्रेडिट जिसकी कमोडिटी वैल्यू कम होती है मनी वैल्यू से, एंड आपका जो है फुल बॉन्डेड जिसकी कमोडिटी वैल्यू और फिर आपका मनी वैल्यू बराबर होती है। सो दिस was the topic that we have covered in today's video. I really hope सबको समझ आ रहा है, एंड अगर समझ में आ रहा है तो अभी लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और लग रहा है कि बड़ा मस्त पढ़ा रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है। मौज मस्ती मजाक सब करो, एंड अपने दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी इसी बहाने कि अगर उनको समझ नहीं आ रहा होगा कहीं से तो इट विल बी अ फ्रूटफुल वीडियो फॉर टू देम ऑल्सो, ठीक है। टिल देन ध्यान रखो, मौज मस्ती मजाक खूब करो, फन करो, बिकॉज दिस लाइफ विल वॉन्ट कम अगेन, ठीक है। एंड ये नहीं है कि दीदी ने बोल दिया कि भाई मस्ती मस्ती करो, मैंने बोला कि पढ़ाई भी करो मस्ती भी करो, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आता। तो अपना ध्यान रखो। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही तो दोबारा बोल रही हूँ कि मैं आप जो है कमेंट कर दो कि कौन सा पार्ट समझ नहीं आ रहा और कौन सा पार्ट अगर को आपको समझ में आया तो उसके लिए भी आप मेरे को जो है कमेंट कर दो, क्योंकि आपके फीडबैक है ना बड़े वैल्यूएबल है, तो आप अपने फीडबैक देने शुरू करो, ठीक है। कि आप अपना टाइम भी यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आई थिंक आपको अपना टाइम जो है यूटिलाइज करना चाहिए। सो टिल देन बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, राधे राधे, जय श्री श्याम।